मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत माता की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए। प्रचंड बहुमत और जन आकांक्षाओं की लहर पर सवार बीजेपी सरकार की कमान जब योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक कौतूहल की स्थिति बन गई। 4 साल पहले अमित शाह के उस फैसले ने उत्तर प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसके पहचान भगवा छवि थी, गोरक्षपीठ का चेहरा था और उत्तर प्रदेश की सरकार में एक मजबूत प्रशासक बनने की चुनौती भी। 4 साल की सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ इस देश के ऐसे हिंदुत्व ब्रांड वाले सीएम बने जिन्हें सख्त फैसलों और मिथकों को तोड़ने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। 19 मार्च 2017 को देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बनने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में कई बार उन भ्रांतियों को तोड़ा जिन पर उनके पहले के मुख्यमंत्री चलते आए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ नोएडा जाकर अंधविश्वास को तोड़ते दिखे तो भगवान राम को अयोध्या के अस्थायी मंदिर में स्थापित करते हुए भी सीएम बुजुर्गों से रैन बसेरों में मिलते दिखे तो कई बार क्लासेस में बच्चों के साथ संवाद करते। लेकिन इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रशस्त किया जो फैसलों के पहले किसी के दबाव में नहीं आता है। शायद इसी का परिणाम था कि सीएम कई बार विपक्ष के निशाने पर रहे। सरकार ने फैसला किया कि सीएए विरोधी प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान करने वालों से नुकसान की भरपाई होगी। इस फैसले की आलोचना हुई, मामला हाईकोर्ट तक गया, लेकिन सबके बीच लखनऊ शहर के चौराहों पर होर्डिंग लगा दी गई और कई उपद्रवियों को वसूली का नोटिस भी भेज दिया गया। ऐसी ही आलोचनाएं तब हुई जब सरकार ने माफियाओं की अवैध कमाई पर चोट के लिए उनके अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, घर और इमारतों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। लेकिन योगी इन सब में फैसलों से पीछे हटते नहीं दिखे। राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण तक योगी ने खुद की हिंदुत्व वाली छवि को कमजोर नहीं होने दिया। वो तमाम बार ऐसे प्रशासक के रूप में जरूर दिखाई दिए जिसके पीछे हिंदुत्व आइकन की एक छवि भी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि योगी की प्रशासनिक छवि में हिंदुत्व का कोई पुट दिखता हो। ये बात जरूर थी कि कोरोना के काल में तमाम सख्त फैसलों से प्रदेश के अभिभावक के रूप में खुद को प्रशस्त करने के लिए भी योगी ने बहुत मेहनत की। इसी का असर भी था कि सीएम योगी देश के उन इफेक्टिव प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो गए जिनका चुनावी मैदान में उतरना लोगों को अपने पक्ष में करने का एक बड़ा दांव था। योगी सरकार ने अपने पूरे 4 वर्ष के कालखंड में इस बात का पूरा प्रयास किया है कि जो प्राचीन वैभवशाली राष्ट्र विश्व के पटल पर था, उस भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए योगी जी के नेतृत्व में 4 वर्षों में अनेक दृष्टियों से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से अनेक काम हुए हैं। कुछ तो ऐसे कार्य थे जो तात्कालिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, कानून व्यवस्था का प्रश्न है। इन कार्यों को उन्होंने प्रायोरिटी के आधार पर लेकर किया है। योगी सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो सरकार ये खुद बता रही है कि उसने प्रदेश में 3 बड़े एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम करीब पूरा कर लिया है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा है। वहीं ओडीओपी के जरिए गांव के इलाकों और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का काम भी हो रहा है। सरकार के रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए उसके पास इन्वेस्टर समिट का उदाहरण भी है और 2019 के कुंभ मेले के आयोजन का भी। सरकार के पास राम मंदिर के शिलान्यास जैसी बड़ी घटनाएं भी हैं जिनसे उनका वोट बैंक मजबूत होता है। इन सबके बीच सरकार ने पर्यटन विकास, सड़कों के निर्माण, शिक्षा की नीति और तमाम ऐसे फैसलों पर अपना सख्त प्रशासक वाला चेहरा दिखाने की कोशिश की है जिससे प्रदेश का उन्नयन दिखाई देता हो। लेकिन इन सबके बीच सरकारी नीतियों में एक पुट दिखाई देता है जिसमें यह दिखाई देता है कि राम जन्मभूमि पर दीपोत्सव भी आयोजित होना चाहिए और नोएडा को IT हब बनाने का प्रयास भी। ये तो 4 साल उपलब्धि के साल रहे हैं और बहुत ही सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। माफियाओं पर आपने देखा काफ़ी अंकुश लगा रखा है इन लोगों ने और काफ़ी माफिया इधर उधर भागे हुए हैं, या तो जेल में हैं या तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इससे लोगों को बहुत ही राहत मिला है। इसके अलावा इस सरकार ने हमारी सांस्कृतिक एकता को भी बल दिया है और राम मंदिर की बनने के कारण पूरे चारों तरफ बड़ी खुशी की लहर जो है दौड़ रही है, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रतीक रहा है और ये जो है इससे बहुत ही देश में एक तरीके की एकात्मकता की भावना जो है जगी है। योगी सरकार ने अपनी भगवा छवि और विकास के एजेंडे को इन सब के बीच रखने की कोशिश की।
4 साल की उपलब्धियों पर सरकार के दावे उसके नंबर बढ़ा रहे हैं तो विपक्ष उसकी आलोचना में जुटा हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खुद को एक ऐसे खांचे में ढालने की कोशिश की है जिसके पास सख्त फैसलों की हिम्मत है, भविष्य के यूपी की परिकल्पना है और हिंदुत्व वोटरों को लुभाने का एक चेहरा भी, जो 2022 के चुनाव में उसे दोबारा सत्ता में काबिज कर सकता है।